मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉप टू क्लासेस के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं, यानी 2017 के अंदर BSTC का पेपर आया था। आज उसी के अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का पेपर किस प्रकार से आया था। उसको देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार से 2022 के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए 3। आप YouTube चैनल के द्वारा जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के द्वारा जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही क्लास खत्म होगी तो जो PDF फाइल होगी वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इससे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर जाकर जुड़ सकते हो। और साथियों, इसके अंदर क्वेश्चन से आपको बहुत इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं किस प्रकार की टाइप आने वाली क्वेश्चन के अंदर और किस प्रकार की नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की और किस प्रकार से क्वेश्चन थे 2017 के अंदर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि का इस प्रकार से था, बहुत ही सेम तरीके से बताने वाले कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। इसका आपको उत्तर बताना है जल्दी से कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुणों को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की सभी क्लासें आपके पास पहुंचती रहे। देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, समय की पाबंदी, निष्पक्षता, अनुशासन, प्रियता या फिर प्रभुत्व। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन का सही आंसर आप सुनिए। तो देखिए, इसके अंदर सही करेक्ट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है? निष्पक्षता। देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के निष्पक्षता वाले गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। देखो साथियों, शिक्षा क्या है? शिक्षा है क्या? इस प्रकार से प्रश्न आया। सिर्फ प्रश्न किसने 2 शब्दों के अंदर पूछा है, 2 वर्ड के अंदर पूछा है और इसका आंसर बताना है। बहुत ही शानदार तरीके से शिक्षा क्या है, आखिर है क्या शिक्षा। हम पीछे पड़े हुए शिक्षा के, शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन आखिर शिक्षा है क्या, तो इसको हमें देखना है। देखो साथियों कि विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी, देखिए मैं आपको बताने वाला कि अभी तो आपके पास वक्त है, उठ जाइए, ये वक्त है सोने का नहीं पढ़ने का वक्त है आपके पास। समय बिल्कुल कम है, परीक्षा सितंबर के अंदर है और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करनी है। कंपटीशन का जमाना है और मतलब भी दुनिया है, तो आपको बहुत ही सावधान पूर्वक से तैयारी करनी है, धैर्य पूर्वक करनी है। साथ में बहुत ही शानदार तरीके वाला आपको जो भी पसंद हो उसे पढ़ने लायक बैठ जाओ, यानी जीके के अंदर पढ़ो तो 2 घंटे पढ़ो। इसी प्रकार से अपना टाइम टेबल बना दो ताकि आपका जो डेली का है, डेली का जो आपको प्रोसेस है आपको पता चल सके और आपकी हैबिट बन सके। ठीक है, लोगों को अपने काम का मत जो है, जो आप जो काम करते हो कि लोगों को अपना काम मत बताइए। आप जो काम कर रहे हो लोगों को मत गिनाइए, अंजाम में जो होगा वो सब देख ही लेंगे। भाई आपको कहां बताने की जरूरत है कि मैं कार्य वो कर रहा हूं लोगों को। अब जब हम सफल होंगे तो लोगों को क्या, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से धैर्यपूर्वक बना के रखना है। और शिक्षा क्या है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। प्रत्येक जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि है या फिर जीवन के रहस्यों को जानने की विधि है, व्यवसायिक योग्यताओं को प्राप्त करने की विधि है, सत्य को जानने की विधि है। शिक्षा क्या है? एजुकेशन। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि ही शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है तो अध्यापक को क्या कहना, उसके प्रति चाहना चाहिए। देखे अध्यापक का उसके प्रति क्या जो रहता है। मित्रों से सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए। अध्यापक में इसके क्या जिम्मेदारी रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए कि मित्रों से सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, इसी पार उसे डांटना चाहिए। अगला है उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। देखिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या प्रश्न है?
कि एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है, तो अध्यापक उसे क्या कहना चाहिए? अध्यापक को उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से औसत परीक्षा न्यायोचित है, बताइए। क्योंकि इस दौरान विद्यार्थी भयभीत रहते हैं, आपको इस हेतु घर से कोई तैयारी करने नहीं आना पड़ता है, औसत परीक्षा लेने की योग्यता होने के कारण आप शिक्षण से बच सकते हैं। इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविकता जांच हो पाती है। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए कि इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविकता की होती है, वो जांच हो पाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में, देखिए कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जो कक्षा कक्ष है उसके अंदर अनुशासन रखने के लिए आवश्यक क्या है? किस प्रकार के कार्य आवश्यक है? शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व, शिक्षक की संजीदा या गंभीर प्रकृति, अध्यापक का सुपरिधानित व्यक्तित्व, या फिर अध्यापक का सम्मानित कैंडर। जल्दी से बताइए कमेंट करके 5वें प्रश्न का क्या आंसर रहने वाला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। क्या कह रहा है कि शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण होना एक व्यक्तित्व के रूप में कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं? आप कक्षा के अंदर है और कक्षा के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं, तो उनको प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है, क्यों चाहते हैं, आपकी क्यों, व्हाट? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे या नहीं, ये जानने के लिए कि सब विद्यार्थियों में से किसका बुद्धि स्तर उच्च है, ये जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया है या नहीं, विद्यार्थियों की सहायता के लिए। अब बताइए, इसमें से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा गया था, बहुत सरल है ना? हाँ बताइए जल्दी से, अभी बताइए कम। तो इसके अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है ऑप्शन सी, ये जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई है, जिस टॉपिक पर चर्चा हुई थी वो विद्यार्थियों को पूरा समझ आया या फिर यहाँ पर रामायण चली थी। इस प्रकार से जानने के लिए यदि आप बन गए, आप टीचर बन गए, तो विद्यार्थियों को किस प्रकार से समझाना चाहेंगे, प्रश्न पूछकर उसको पता लगाना है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, जो प्रकरण पढ़ाया, उसको विद्यार्थी को समझ आया या फिर न आया। ये जांचने के लिए उसको प्रश्न पूछना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य, निहित कार्य जांचना चाहिए, यानी कब जांचना चाहिए? ये प्रश्न ऐसा है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को जो कार्य दिया जाता है, लिखित और निहित कार्य, वो जांचना चाहिए। कब जांचना चाहिए? जब उसे समय मिले। लिखित कार्य, निहित कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद, रविवार को, सप्ताह का अंतिम दिन, या फिर साथ में आ रहे सप्ताह के दौरान। तो इनमें से आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लिखित कार्य और निहित कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद वो जांचने चाहिए। ठीक है, अध्यापक के द्वारा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? पहले तो थे कि प्रश्न क्यों पूछना चाहेंगे, अब पूछेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विद्यार्थी आसानी से दे सके, ठीक है, या फिर ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विद्यार्थी आसानी से नहीं दे सके, या दे सके या नहीं दे सके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो कंप्लीटिव ऑप्शन। इसका अगर आधार पर आगे चलते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को ये निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थियों को पाठ पूरा समझ में आया है या नहीं आया। ऐसे प्रश्न जिनसे ये संकेत मिल सके कि विद्यार्थी अध्यापक के शिक्षण से प्रभावित हुआ है या फिर नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 8वें प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला साथियों सी ऑप्शन। क्या है सी ऑप्शन? देखते हैं चलिए। ऐसे प्रश्न, कैसे प्रश्न? ऐसे प्रश्न जिनके प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थी को पाठ पूरा समझ में आया है या फिर नहीं आया। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देखिए साथियों, जब एक समय पर बस एक ही कार्य होता है, यानी एक समय पर बस एक काम होगा, तभी तो आपका विश्व भर में नाम रोशन होगा। तो इसी को एक पर आप लक्ष्य एक ही साधो।
टारगेट का आपका एक ही होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे बीएसटीसी के अगली बार बीएसटीसी को पास करना है, बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो एक चीज को साधो कि मुझे बीएसटीसी को सिलेक्शन पाना ही है। क्योंकि अलग अलग टारगेट हमारे जो होते हैं वो भटका देते हैं रास्तों को। तो जब एक ही समय पर बस एक ही काम होगा तभी तो विश्व भर में सिर्फ तुम्हारा है नाम होगा। तो इसी प्रकार से देखिए, विद्यार्थी की उपस्थिति, विद्यार्थियों के उपलब्ध, देखिए विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जल्दी से बताइए। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, या फिर मासिक परीक्षा, या त्रैमासिक परीक्षा, बताइए। 3 महीनों में परीक्षा के बाद समय का समय होना चाहिए अच्छा, या फिर 1 महीने के बाद परीक्षा, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, या वार्षिक परीक्षा। तो इसके अंदर सही बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके वाला उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। यानी हमने पढ़ाया और महीने के अंदर उसका परीक्षा ली जाए तो उसी को सबसे मूल्यांकन अच्छा तरीका होगा कि इसके महीने भर में क्या इसका परसेंटेज रिजल्ट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, उनकी बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यानी वार्षिक परीक्षा, ठीक है। बताइए, विद्यार्थी को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए। अब जब भी पढ़ो, आप कह रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं कह रहा हूं एक बात का आपको ध्यान से सुनना है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोच कर बैठो कि आखिर बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, और यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी आपकी अलग लेवल की होगी, ठीक है, और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं एक बार दोबारा ध्यान से सुनो कि आप जब भी कहीं पर बैठो पढ़ने, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो ये सोच के बैठो कि आखिर बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, और इसके साथ इस प्रकार की सोच के साथ यदि पढ़ने बहुगे तो आपकी जो तैयारी है अलग लेवल की होगी, अलग लेवल की होगी, ठीक है, और आप बड़े से बड़े एग्जाम भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। और बता दो ये 11वां क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को क्या किया जाना चाहिए। देखिए कि अध्यापकों के सुझाव के बावजूद, अध्यापक ने सुझाव दिया है, उसने सुझाव दिया है कि कोई भी अपनी व्यवस्था पर ध्यान नहीं रखता तो आप क्या करेंगे। अध्यापक ने कह दिया कि व्यवस्था रखनी है और फिर भी जो भी विद्यार्थी अध्यापक के कहने पर नहीं कार्य करता है तो उसको क्या कहना चाहिए, छात्रों को अर्थदंड दे या उसे जुर्माना लगाए कि भाई इतने पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें कि ये गलती की तुमने। उसके अभिभावक को सूचित करें, अपने गार्जियन को सूचित करें, अपने माता पिता को सूचित करें, कारण का पता करें किस कारण से भाई ये मेरा कहना नहीं मान रहा है, अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। नहीं, गलत बात है बिल्कुल, ये तो हो भी नहीं सकता, हो इससे होने से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले कारण पता करें फिर आगे की कार्रवाई शुरू करें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, ठीक है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है बताइए। हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसमें आपका क्या कमेंट है, जल्दी से बताइए। इसमें से कौन सा उत्तर सही रहने वाला है। मैं इसे दूर करना है तो शिक्षा में बदलाव लाना चाहूंगा, मैं ऐसे लोगों को घृणा से देखूंगा, मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बताइए। तो इसके अंदर 12वें प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है तो आप इसके संदर्भ में क्या करें, तो मैं इसके कारणों का पता लगाऊंगा कि किस कारण से ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, फिर आगे जो होगा उसको उसके कार्रवाई के अनुसार काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी, लेख, संपादकीय, संपादक को पत्र या फिर समाचार, जल्दी से बताइए। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, संपादक को पत्र, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अखबार के संप्रेषण को प्रतिपुष्टि क्या होगी, तो संपादक को पत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे। संप्रेषण का माध्यम चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना, संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना, संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करना,
साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप अपना कमेंट में ये बताना कि आपके इसमें कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है, किस प्रकार की वर्तमान में स्तर की तैयारी है, और यदि आपकी कम तैयारी है तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, मजबूत करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए कि इनमें से ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा। चौथे प्रश्न का जल्दी से बताइए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब स्रोत आकर्षक एवं प्राधिकारिक पूर्ण हो, संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता है, आधुनिक संप्रेषण तकनीक को प्रयोग किया जाता है, या फिर जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो। तो जल्दी से बताइए इनका आंसर। तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों कि जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते, कि जमाने में हम पर जो वही लोग उंगली उठाते जिनकी हमें सुनने की औकात नहीं होती। ठीक है, कि जमाने में वही लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते जिनको सुनने की औकात नहीं होती हमारे द्वारा। तो जीवन में समस्या का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और मजबूती के साथ निकल आए। साथियों हर कदम कदम पर समस्या होगी, हर कठिनाई का परेशानी से सामना करना पड़ेगा, और जैसी कठिनाई होगी, कठिनाई मजबूती से होगी तो रिजल्ट शानदार निकलेगा, प्रकाशपूर्ण होगा। ठीक है, तो समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है, इतना फर्क है बस। ठीक है, तो जमाने में लोग तो वह उंगली हमारे पर उठाते रहेंगे जिनको हमें सुनने की औकात नहीं है, लेकिन ये औकात करके ही दिखाना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अपने कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे। एक आपके कक्षा के अंदर आप टीचर बन गए, आपने एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पा लिया, आप टीचर बन गए। इसके बाद आपके सामने एक विद्यार्थी बैठा है और विद्यार्थी अपनी कक्षा में सभी विषयों में कमजोर है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप उसके प्रति क्या करना चाहेंगे। आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, आप उसके विशिष्ट प्रकार की कमजोरी खोजेंगे, आप उसके प्रत्येक विषय में कमजोरी का पृथक पता लगाएंगे। जैसे ही कमजोरी का पता लगता है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसके अंदर सही ऑप्शन क्या रहेगा। 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन। आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी किस कारण कमजोर है, उसके अंदर क्या कमियां हैं और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से आपकी इसके अंदर प्रतिक्रिया रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक अच्छा संप्रेषण करता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। एक अच्छे संप्रेषण को अच्छे हाजिरी जवाबी की समझ होती है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता के पास व्यापक अध्ययन वर्ती होती है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता की भाषा पर पकड़ होती है। बताइए, तो इसके अंदर ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक अच्छा संप्रेषणकर्ता है न, वो अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कथन सत्य नहीं है, ये ऑप्शन वाला। कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है। बताइए, कक्षा कक्ष में संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है। कक्षा कक्ष में शोर, अध्यापक के पक्ष की तरफ से भ्रांति, कक्षा कक्ष में बाहर का अधिक व्यवधान, शिक्षण सामग्री की कमी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण सामग्री की कमी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलक होते हैं अध्यापक की विद्वता का, अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह से समझाने का, अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करने का। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके फटाफट उत्तर बताइए। तो इसके अंदर हमारा सही ऑप्शन होने वाला है सी ऑप्शन। क्या एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह समझाने का क्या होता है, प्रभावपूर्ण शिक्षण साधारणतः फलक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि वह कक्षा में प्रत्येक बात को समझाता है, प्रत्येक बालक के लिए व्याख्या को दोहराता है, विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, या फिर वह विद्यार्थी द्वारा उठाए गए सभी क्या प्रश्न को कंप्लीट करता है, वह विद्यार्थी द्वारा उठाए गए सभी। देखिए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान कर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और बहुत अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां जाकर जुड़ सकते हो। ठीक इसी प्रकार से, धन्यवाद।